श्री जी की कृपा से, आचार्य चरणन की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, समस्त संत हरिभक्तन की कृपा से इस पावन वाणी की चर्चा हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कल भूमिका के शब्दों के अंदर मैंने आपको कहा था, कोई किसी भी प्रकार से, कोई कैसा भी गुरु की आज्ञा का पालन करता है, चाहे वो कैसी भी आज्ञा है, क्योंकि गुरु जब कोई आज्ञा देता है, आपको लगता है पता नहीं क्या कार्य मुझे सौंपने के लिए कह रहे हैं, परंतु उसके मूल के अंदर कोई ना कोई गूढ़ रहस्य अवश्य होता है जो आपके लिए हितकारी है, जो आप तो नहीं जानते किंतु आपका गुरु जानता है। इसलिए कल इस बात का निवेदन हमने किया, गुरु की आज्ञा कैसी भी हो, गुरु की आज्ञा कुछ भी हो, अगर कोई गुरु की आज्ञा को मानता है, उसके फल में उसे क्या मिलता है, उसे श्री जी का सानिध्य मिलता है, उसे श्री जी अपना लेते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, गुरु का संग जो लोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उन्हें कई बातों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बुरा भी सुनना पड़ता है, उन्हें सतगुरु की डांट भी सुननी पड़ती है। कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते, बोले सतगुरु मेरा सूरमा। सतगुरु क्या है? सूरमा है। और करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, कटे भ्रम का कोट। सतगुरु क्या करता है, कई बार कड़वे शब्द भी कहता है, कुछ ऐसे शब्द भी कहता है जो नहीं अच्छे लगते हमारे मन को, पर वो जानता है, जिस प्रकार वैद्य जानता है कि मैं दवा कड़वी दे रहा हूं पर ये दवा इसके लिए हितकारी है भाई, उसी प्रकार ही गुरु कई साधन से आपको प्रिया जी के चरणों की ओर समर्पित करने का प्रयास करता है। अगर सीधे सीधे चलोगे तो ठीक, नहीं तो वो शब्द की चोट भी आपको करेगा, वो शब्द का आपको कुछ ना कुछ ऐसा भी कह देगा कि लग जाएंगे आपको वो शब्द, लग जाएंगे आपको वो शब्द। जैसे जब हमने पूज्य गोपाल बाबा जी के चरित्र को पढ़ा, उस पूज्य गोपाल बाबा जी के चरित्र में हमने इस बात को पढ़ा, तो जब पूज्य गोपाल बाबा जी के महाराज ने डांट दिया गोपाल बाबा को कि हे गोपाल्या, तू संत बनन आया है कि तू संत बनने आया है, तुझे तो सेवा कुंज में सेवा भी करने नहीं आती, तू क्या संत बनेगा, चल भाग जा यहां से। डांट दिया, डांट भरे शब्द जो है वो गोपाल बाबा को कहे। और बाबा रोते रोते क्या करते हैं, रोते रोते प्यारी जी से प्रार्थना करते हैं कि सोरी मोहे सोहन देन सिखाओ, महारानी मोहे सोहन देन सिखाओ। और जो लोग निरंतर इस सत्संग को श्रवण करते हैं वो जानते हैं, जब हमने इस कथा का चिंतन किया था, तीन बार प्रत्यक्ष रूप से प्यारी जू ने श्री गोपाल बाबा जी को इस सेवा कुंज के अंदर ही दर्शन दिए थे। और ये बात कोई अधिक साल पुरानी नहीं है, ये बात कोई 5, 10, 15 वर्ष पुरानी ही है। अधिक पुरानी बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात केवल 10-15 वर्ष पुरानी बात करूंगा। कोई किसी भी प्रकार गुरु के शब्द को मान लेता है। यही कल चाचा जी के जीवन के अंदर हुआ। गुरु ने कहा, अगर तू पद नहीं सुना सकता तो क्या तू श्री जी की सेवा में जाएगा, जा यमुना जी के अंदर छलांग लगा दे। और चाचा वृंदावन दास जी ने कहा कि अगर मैं अपने गुरु की एक आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं दूसरी आज्ञा का पालन तो कर सकता हूँ। तो क्या किया, यमुना जी में जाके अपना छलांग लगा दी। और पड़ी चेत प्यारे जी के उस कानों के अंदर, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे,
करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। पड़ गई दृष्टि प्यारी जू की। और कहते हैं कि देख ललित वाणी भई, देख ललित वाणी भई। और जैसे ही प्यारी जू ने अपना पावन वरद हस्त रख दिया पावन वरद हस्त चाचा वृंदावन दास जी के उस पावन सिर के ऊपर, और कहते कि देख ललित वाणी भई। और जैसे शब्दों को कहा कि देख ललित वाणी भई, उसी समय चाचा वृंदावन दास जी को ये वाणी का स्फुरण हो गया। देखो 3 चीजें होती हैं, बड़ी ध्यान से इस बात को सुनना, बड़ी ध्यान से आज की चर्चा को सुनना। 3 चीजें हैं। पहली चीजें हैं जीव, दूसरा है ब्रह्म माया, और तीसरा है ब्रह्म। जीव, माया और ब्रह्म, ये 3 चीजें हैं जो साधक के जीवन के अंदर सदा रहती हैं। जीव का काम भूलना है, प्रभु को भूल जाता है जीव। वो भूल जाता है कि किस कार्य के लिए प्रभु ने ये मानव रूपी तन दिया है। महाप्रभु तो हमारे कहते बोले मानुष को तन पाए, किस कारण से मिलाए? बोले बजो ब्रजनाथ को। ब्रजनाथ अर्थात ठाकुर जी को बजो। ये हमारे आचार्य चरण की वाणी है। स्फुटक वाणी के अंदर महाप्रभु ने कहा मानुष को तन पाए बजो ब्रजनाथ को, तरबी लेके मूड जरावत हाथ को। कि कोई गर्म पात्र है, उसे पात्र को हिलाने के लिए हाथ डालने की आवश्यकता नहीं होता, कड़छी से उसे चलाया जाता है। महाप्रभु कहते हैं कि ये मानुष का तन जो आपको मिला है, ये तो प्रेम प्रभु को पाने के लिए मिला है। तो जीव का कार्य क्या है? जीव का कार्य तो भूलना है। जीव भूल जाता है। कहते कि जब जीव का जन्म होता है, जब जीव माँ के गर्भ के अंदर होता है, तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उल्टा उस जीव को लटकना पड़ता है। बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को सुनना, उल्टा जीव को लटकना पड़ता है। वो जीव जो माँ मल और मूत्र की थैली होती, उसी में ही वो जीव रहता है और उल्टा रहता है। और माँ कुछ थोड़ा सा नमक अधिक भी खा ले, मिर्ची अधिक भी खा ले, वो जीव के उस शरीर के ऊपर लगती है। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने बड़े संसार के अंदर बड़ी बार इस मनुष्य के जीव को ले लिया, बस ये बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे शरीर से बाहर निकाल दीजिए। प्रभु इस जीवन के अंदर तो मैं आपका भजन करूंगा, मैं इस जीवन में तो आपका भजन करूंगा। पर जैसे ही माया क्या करता है, जैसे ही वो जीव बाहर आता है, जैसे जीव बाहर आता है, लग जाती है माया की पवन, भूल जाता है ब्रह्म को। यही सुखदेव जी महाराज कहते थे, जब कहा भगवान शंकर ने कि सुखदेव जी को कहा कि क्यों 12 मास का गर्भ धारण करके बैठे हो, आपकी माँ को प्रसव की पीड़ा हो रही होगी, निकल जाओ इससे बाहर। तो उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते नहीं प्रभु, अगर मैं बाहर निकल गया, आपकी माया इतनी प्रबल है कि आपका विस्मरण कर देगी। उस समय प्रभु ने कहा नहीं, जो जीव सत्संग का आश्रित होकर रहते हैं, जो जीव प्रभु का स्मरण सदा रखते हैं, मेरी माया उस जीव पर अपना प्रभाव नहीं डालती। प्रभु की माया को आज्ञा नहीं है, जो जीव सत्संगी है, जो जीव गुरुमुखी है, प्रभु की माया उसे नहीं बाधक बनाती। तो जैसे मैंने कहा 3 चीजें हैं। पहला जीव है, जीव का कार्य तो भूलना है। और माया का कार्य क्या है? माया का कार्य जीव को भुलाना है, माया का कार्य जीव को भटकाना है। और तीसरा कौन है? ब्रह्म। तीसरा कौन है? प्रभु। तीसरे कौन है? गुरु। और गुरु का कार्य क्या है? उस भटके हुए जीव को वापस प्यारी जी के चरणों में समर्पित कर देना। और यही कार्य हमारे हितजू ने किया, यही कार्य हमारे रसिकों की वाणियों ने किया। ये जो रसिकों की वाणी है, ये प्रत्यक्ष रूप से गुरु समान है। आज इस भाव से ही, आज के भाव के अंदर हम प्रवेश करेंगे कि अभी हम कुछ समय के लिए श्री चाचा वृंदावन दास जी के इस भाव को लेकर ही क्योंकि चाचा वृंदावन दास जी ने जो अपने भाव कहे,
जो भाव श्री जी के सन्मुख रखे। देखो यहाँ पे एक बात को कह के मैं आज के भाव के अंदर प्रवेश करूंगा। चाचा जी पक्के युगल उपासक हैं, पक्के युगल उपासक हैं, प्यारी और लालजू की एक निष्ठ सेवा करने वाले, पर महाप्रभु की उपासना को अपने हृदय के अंदर धारण करने वाले पक्के युगल उपासक हैं। पर इस स्थान के अंदर जब बार बार बात करेंगे, वो किससे बात करेंगे? वो ठाकुर जी से बात करेंगे। अर्थात ये वाणी हमें ये सिखाती है कि जब भी आपको अपने हृदय की कोई बात कहनी हो, कोई शिकायत करनी हो, कुछ लड़ना हो, तो ठाकुर जी के संग लड़ लिया करो, ठाकुर जी के संग उनको कह भी लिया करो, उनकी सुन भी लिया करो। कभी भी हमारी स्वामिनी जी के संग कुछ नहीं कहा करो, हमारी स्वामिनी जी तो बड़ी गोरी है, हमारी स्वामिनी जी तो बड़ी गोरी है, इतनी प्यारी हमारी स्वामिनी जो है, कभी कुछ कहना हो। ये चाचा वृंदावन दास जी अपनी इस वाणी के अंदर हमें सिखाते हैं। इसलिए ये कह के मैं आज के भाव के अंदर जाऊंगा कि कभी भी कुछ भी कहना हो, कभी भी श्री जी के सन्मुख कुछ मत कहना, कभी भी श्री जी को कोई कड़े शब्द मत कहना, कभी भी, क्योंकि श्री जी कितनी है, श्री जी तो करुणामयी है, श्री जी तो करुणामयी है, सहज स्वभाव है। तभी तो रसिकों ने कहा सहज स्वभाव परे नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हमारी प्यारी जी तो करुणामयी है। कभी मन भटकता हो, शिकायत करनी हो, कुछ कहना हो, भाई ठाकुर जी से कह देना, ठाकुर जी से कह देना। ये रसिकों ने सिखाया। और जैसे मैंने कहा, गुरु के शब्द जब आप चलोगे, मैं सदा आपको इस बात को कहता हूं, अब भाई आप जब चलोगे ना, जब इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करोगे, उस समय भाई इस मार्ग के अंदर कोई सिद्ध नहीं होता, कोई सिद्ध नहीं है इस मार्ग के अंदर, सब साधक हैं। सबसे पहले इस बात को मान लो, सब साधक हैं, कोई इस मार्ग के अंदर सिद्ध नहीं है। ये कोई बात, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये किसी और की बात नहीं है, ये हमारे आचार्य चरण की बात है। महाप्रभु कहते हैं, हमारे आचार्य चरण कहते हैं, हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं, ना जानो छिन अंत कबहि बुद्धि घटहु प्रकाशित। ना जाने कौन सा पल ऐसा हो जाए कि हम प्रभु से विमुख हो जाए। इसलिए भाई सदा इस बात का स्मरण करना, अंतिम श्वास तक इस बात का स्मरण करना। भाई सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम साधक हैं, और जैसे ही आपका मन इस बात को मान लेगा, हम साधक हैं, हम साधक हैं, और फिर आचार्यों की इन वाणियों को पकड़ना। भाई देखो, एक बात मैं आपसे कहना चलूंगा, जिनका भजन में मन नहीं लगता, उनके लिए मैं विशेषता इस बात को कहूंगा, जो मुझसे निरंतर प्रश्न करते हैं, भैया भजन में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता, अभी संसार मीठा लगता है। भाई आप चलोगे, उस समय क्या होगा, आप गिरोगे भी, मन रुक्ष भी होगा, क्योंकि न जाने कितने सहस्त्र वर्षों से इस मन ने अपने अंदर संसार के कूड़े और करकट को जमा करके रखा है। नाम क्या करता है, नाम एक ऐसी औषधि है जो सबसे पहले जड़ को पकड़ती है। नाम क्या करती है, आपके भीतर जो आपने मल विक्षेप इकट्ठा किया हुआ है, सबसे पहले उसे जलाती है। और जब जलता है ना, नाम की कृपा से मन जलता है, उस समय क्या होता है, मन में विक्षेप उठते हैं। वो जो मन में इकट्ठा हुआ, वो जो कलुषित मन था, वो नहीं करने देता भजन, वो नहीं करते देता। अब प्रभु का नाम स्मरण, मन ऐसा रूखा सा हो जाता है, फिर मन करता है मेरा भजन में मन नहीं लग रहा। आपको क्या करना है, आपको उस समय क्या करना है, मन लगे ना लगे, मन लगे कि ना लगे, आपको भजन के अंदर बैठना है, आपको नाम स्मरण करना है। मन पूछेगा भाई क्यों कर रहा है, जब तेरा भजन में मन ही नहीं लग रहा, मन आपसे बार बार कहेगा तू क्यों बैठ रहा है। मन को बस एक बात कहना, मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि भाई तुझे ये नाम जप करना है, तुझे प्रभु का नाम लेना है, तुझे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करना है।
गुरु की आज्ञा है। मन को बार बार करना। मैंने कहा ना, आप चलोगे आप गिरोगे भी, आप गिरोगे भी। फिर जैसे ही आप गिरने लगोगे, जैसे ही आप गिरने लगोगे, मन रुक्ष होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रभु मीठे नहीं लगेंगे, प्रभु अच्छे नहीं लगेंगे। फिर क्या करना, जैसे इस पथ पर चलोगे गिरोगे। ये संतों के ये जो शब्द हैं, संतों के ये रसिकों की ये जो वाणियां हैं, आचार्य का ये जो भाव है, आचार्य का जो ये रूप है, आचार्य का ये जो नाम है, ये संबल की तरह, ये लाठी की तरह, ये लाठी की तरह आपको क्या करेंगे, आपको पुनः उठा के लेके जाएंगे, आपको पुनः ले जाएंगे अपने गंतव्य की ओर, गंतव्य की ओर ले जाएंगे। पुनः आपसे कहेंगे नहीं बेट। तभी तो मैंने कहा सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। भाई ये जो शब्द हैं, ये निकुंज से निकले हुए शब्द हैं। ये जो शब्द हैं केवल व्याकरण के शब्द नहीं है, ये रसिकों के अपने हृदय के भाव है। और जैसे मैंने कहा, ये करुणा बेली क्या है, कि आर्त हृदय की पुकार है। ये चाचा वृंदावन दास जी के आर्त हृदय की पुकार है, जिसे प्रभु सुनते ही हैं। और स्थान स्थान पे, यहाँ तो प्रभु से लड़ते हुए भी मिलेंगे, लड़ते हुए भी। और कौन लड़ता है, जो प्रभु से प्रेम करता है। जो प्रेम करता है उसे प्रभु पूरा हक देते कि भाई तुम मुझसे लड़ भी सकता है। आज श्री जी की कृपा से इतना तो हो गया, श्री जी ने इस भाव को स्वीकार तो कर लिया कि हम श्री जी की से प्रेम करते हैं। अगर नहीं करते प्रेम तो ये करुणा बेली ये वाणी के रूप में हमारे हाथ में नहीं आती, नहीं आती। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में का स्मरण करते हुए आज के भाव के अंदर हम प्रवेश करेंगे। शिव्यास सुवन करुणायभ करो, मोह सिर चारु चरण रज धरो। श्रीहित रूप कृपा की आशा, जाचत उर्धर बड़ो हुलासा। जैसे अपनी करुण पुकार प्रभु तक प्रारंभ करते हैं, जैसे ही इस बात को कहना प्रारंभ करते हैं, तो चाचा वृंदावन दास जी जो सबसे पहला प्रणाम करते हैं वो आचार्य के पावन चरणारविंद में प्रणाम करते हैं। और इस बात से हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी कार्य का प्रारंभ जब भी आपने करना है, जब भी किसी कार्य का प्रारंभ करना है, उससे पहले जो सबसे पहला प्रणाम है वो आपको क्या करना है, वो आचार्य चरणों के ऊपर ही प्रणाम करना है। जैसे आप किसी कार्य का प्रारंभ आचार्य चरणों के स्मरण से करते हो, फिर उस कार्य के पूर्णता होने में किसी बात का संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर आचार्य का आशीर्वाद आपको उस स्थान पर मिल जाता है। और इस स्थान पे तो प्रभु से पुकार करने लगे थे, प्रभु से वार्ता करने लगे थे। और जैसे आप कुछ लोग जानते होंगे कि जैसे पहले कोई बड़े बुजुर्ग से कोई बात करता था, आपने और मैंने तो इस बात को देखा भी होगा कि जब पहले किसी बुजुर्ग से बात किया जाता तो एक घूंघट की ओट पे किया जाता था। उस घूंघट को रख के फिर घूंघट की ओट से उन्हें बात किया जा सकता था। वो इस कारण से किया जा सकता था कि कहीं बोलते समय, अपने भाव को कहते समय कहीं किसी का अपमान ना हो जाए, कहीं बड़े बड़ों का अपमान ना हो जाए। इसी प्रकार ही आचार्य चरण का सबसे पहले स्मरण करते हैं कि मैं प्रभु से बात करने लगा हूँ। श्री चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं मैं प्रभु से बात करने लगा हूँ। प्रभु सीधे सीधे नहीं सुनेंगे, पर मैं किसके बल से बात करूंगा, मैं किसके बल से बात करूंगा, मैं अपने आचार्य की कृपा के बल से बात करूंगा। इसलिए सबसे पहला प्रणाम जो चाचा वृंदावन दास जी करते हैं वो हरिवंश महाप्रभु जी के पावन चरणारविंद पे प्रणाम करते हैं। शिव्यास सुवन करुणायभ करो। और प्रणाम करते हुए आचार्य चरणों के पावन चरणारविंद में कहते कि हे प्रभु, हे हरिवंश महाप्रभु, हे व्यास सुवन, हे तारानंदन, हे प्राण प्रिय प्रियतम की प्यारी वंशी, हे स्वामिनी जी की प्राण प्रिय हित अली, हे व्यास नंदन जू, हे तारानंदन जू, आप अपनी करुणा भरी दृष्टि मेरी ओर देखो।
आप सबसे पहले अपने करुणा का भाव मेरी ओर देखो। व्यास सुवन करुणा अब करो, मोसिर चारु चरण रज धरो। और अपने इस पावन चारु चरणों की, अपने इस पावन चरणारविंद की रज प्रभु मेरे मस्तक के अंदर धारण कर दो। सबसे पहला प्रणाम श्री चाचा वृंदावन दास जी किसके चरणों में करते हैं? आचार्य के चरणों पे करते हैं, महाप्रभु के चरणों पे करते हैं। और हमें सिखाते हुए चलते हैं, हमें सिखाते हुए चलते हैं, भाई कभी भी जीवन के अंदर कभी भी कोई कार्य का प्रारंभ करना है तो सबसे पहला प्रणाम किसके चरणारविंद में करना है? आचार्य के चरणारविंद पे करना है। अगली पंक्ति के अंदर क्या कहते हैं? श्री हित रूप कृपा की आशा, जांचत उर धरी बड़ो हुलासा। और दूसरा प्रणाम श्री चाचा वृंदावन दास जी किसके चरणों पे करते? पहला प्रणाम आचार्य के चरणों पे करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चरणों की पावन रज मेरे मस्तक पर धारण करें। आपकी कृपा के बल से ही मेरे अंदर ये सामर्थ्य आएगा कि मैं प्रभु से अपने भाव को कह पाऊंगा। और दूसरा प्रणाम अपने गुरुदेव सरकार श्री रूपलाल गोस्वामी जी के पावन चरणारविंद पे करते हैं। और हमें भी इसी बात का स्मरण दिलाते हैं, पहला प्रणाम जब भी करना है साधना के पथ के, क्योंकि अब मैंने कहा ना, आप जब चलोगे तो रसिकों की वाणी पल पल में पथ पथ पे आपका मार्ग प्रशस्त करे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। तो पहला प्रणाम आचार्य के चरणों में, दूसरा अपने गुरुदेव सरकार के चरणों पे कहते हैं कि देखो श्री हित रूप कृपा की आशा, हित स्वरूप आचार्य स्वरूप। क्योंकि अपने गुरुदेव सरकार को मैं सदा इस बात को कहता हूँ आपसे, और इस बात को तुम अपने चुन्नी में ठोर करके बांध लो, उसमें गांठ बांध के रख लो। आपके गुरुदेव सरकार के अंदर और हित प्रभु के अंदर कोई भेद नहीं है। बड़े ध्यान से, बड़ा विचार करके मैं इस बात को कह रहा हूँ। ये बात कोई मेरी अतिशयोक्ति नहीं है, या केवल मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। अपने गुरुदेव सरकार के अंदर जो छवि, जो गुरुदेव सरकार आपके प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है या नहीं भी है, उन गुरुदेव सरकार को और हरिवंश महाप्रभु को एक स्वरूप में मानना। और दूसरा प्रणाम क्या कहते हैं? अपने गुरु के चरणारविंद में, हित रूपलाल गोस्वामी जी के पावन चरणारविंद में कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ही, आपकी कृपा से ही मेरे हृदय के अंदर ये बल आया है, आपकी कृपा से मेरे हृदय के अंदर ये आस आई है, आपकी कृपा से बल से मैं अपना भाव ठाकुर जी को सुना सकता हूँ, मैं अपना भाव श्री ठाकुर जी के पावन चरणारविंद पे रख सकता हूँ, अपनी बात मैं ठाकुर जी तक रख सकता हूँ। श्री हित रूप कृपा की आशा, आपकी कृपा की आस है प्रभु, आप अपनी कृपा सदा मुझ पर बनाए रखना। जांचत उर्धर बड़ो हुलासा, आपकी कृपा के बल पर ही मेरे हृदय के अंदर बल मिलता है, आपकी कृपा के बल पर ही मेरा हृदय उल्लासित होता है, और आपकी कृपा के बल पे ही मेरे हृदय के अंदर इतना बल आ जाता है कि मैं ठाकुर जी तक अपने भाव को प्रकट कर सकता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। करुणा निधि तो नाम कहावे, मोसो दीन चरण रति पावे। प्रथम करो करुणा गुरु राज, जिनको शरण गए की लाज। और बार बार करुणा के स्वरूप, उस करुणा के स्वरूप अपने आचार्य के उस पावन स्वभाव को बार बार चिंतन करते हुए, अपने गुरु की कृपा का बार बार चिंतन करते हुए श्री चाचा वृंदावन दास जी कहते कि हे प्रभु, आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव करुणामयी है। नहीं होता तो नहीं कहते ध्रुवदास जी महाराज, करुणा निधि अरु कृपा निधि, श्री हरिवंश
श्री वृंदावन रस कहन को प्रगट धरे हो अवतार। तो सबसे पहले गुरु के चरणों का स्मरण किया, गुरु की कृपा का स्मरण किया। पहली दो पंक्तियों के अंदर आचार्य का, फिर गुरु की कृपा का स्मरण किया। तीसरे के अंदर गुरुदेव के स्वभाव का स्मरण किया। कैसा स्वभाव है? करुणा निधि तो नाम कहा। प्रभु आप हित का स्वरूप है, आप करुणा निधि का स्वरूप है। आपके चरण शरण में जो आ जाता है, फिर आप उसके अवगुणों को नहीं देखते, फिर आप उसके दोषों को नहीं देखते। तभी तो ललिताचरण गोस्वामी जी कहते हैं, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में रमाया, उठा कर विषय पंख से धीरे धीरे प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित ने नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो कहते करुणा निधि, तुम नाम का हो प्रभु, आप करुणा निधि हो, आप करुणा के भंडार हो, आप मेरे दोष की ओर नहीं देखते हो। हम सो तुमको बहुत है, पर तुम सा हमको नाई। और उसके आगे कहते हैं, मोसो दीन चरण रति पावे। प्रभु मैं आपको करुणा निधि कह रहा हूँ, मैं आपके स्वभाव की चर्चा कर रहा हूँ। प्रभु आप वस्तुतः करुणा निधि हैं, नहीं होते आप करुणा निधि। प्रभु इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आप करुणा निधि है। आपने मुझ जैसे अभावग्रस्त जीव को, आपने मुझे जैसे असहाय जीव को, असमर्थ जीव को, जो संसार के चरणों में, जो संसार में भटका हुआ था, माया जिसे संसार के बीच में भटका के रखी हुई थी, गुरुदेव आपने मुझे अपना लिया। गुरुदेव आप मुझे अपना लिया, मुझ जैसे दीन को अपने चरण शरणों की ये आपने शरणागति दे दी। मुझे प्यारे जी के गोरे गोरे चरणारविंद भजने के लिए दे दिए। अपनी ओर चाचा वृंदावन दास जी देखते हैं, कहते प्रभु मेरी ओर तो कुछ भी नहीं था, मैं अपनी ओर देखता हूँ प्रभु, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई सेवा मुझसे नहीं बनी कि मुझे भजने के लिए ये प्यारी जी के गोरे गोरे चरणारविंद मिल जाएं। ये तो एक कृपा है आपकी गुरुदेव सरकार, आपकी कृपा है, ये प्यारी जी के चरणारविंद मुझे भजने के लिए मिल गए। इसीलिए आपको मैंने करुणा निधि करके संबोधित किया है। करुणा निधि तुम नाम का, मोसो दीन चरण रति पावे, ये दरबार दीन को आद। ये दरबार दीन को आदर, मेरे हित के दरबार के अंदर, ये आचार्य के दरबार के अंदर, ये हरिवंश महाप्रभु के दरबार के अंदर तो भाई दीन बनकर ही जाया जाता है। किसी भी प्रकार से अपने आप को घमंड लेकर मत चलना। प्रभु आपकी कृपा से ये प्यारी चुके, ये पावन गोरे गोरे चरणारविंद भजने के लिए मुझे मिल गए, ये आपकी कृपा ही है। और फिर कहते हैं, प्रथम करो करुणा गुरुराज, जिनको शरण गए की लाज। प्रभु सबसे पहले आज मैं प्यारी जी से अपने कुछ भाव कहने लगा हूँ। चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, मैं अपने कुछ भाव से ठाकुर जी तक कहने लगा हूँ। प्रभु ये किसकी कृपा से? आपकी कृपा से कहने लगा हूँ। प्रभु सबसे पहले आप मुझ पर कृपा करो, आप मुझ पर कृपा करो,
आप कृपा करोगे तब कई भाव मेरे हृदय के अंदर आएगा, आपकी कृपा से ही ये भाव मेरे अंदर आएगा। इसलिए प्रभु आप मुझ पर कृपा करो। और अगर मैं अपने आप मुझ पर कृपा नहीं भी करते हैं, अगर आप मेरा कल्याण नहीं करते, तो प्रभु मुझे अपने आप पर लज्जा आएगी, मुझे अपने आप पर लज्जा आएगी कि क्या मैं इस काबिल भी नहीं था कि मैं आपकी कृपा का भाजन बन पाऊंगा, मैं इस काबिल भी नहीं था। फिर आगे कहते हैं, पहला प्रणाम किया आचार्य के चरणों के अंदर, दूसरा प्रणाम किया गुरु के चरणारविंद के अंदर, अब तीसरा प्रणाम करने जा रहे हैं जी चाचा वृंदावन दास जी। पुनि पुनि जे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोपे करुणा सदा विचारो, करुणा दया साधु गुरु करी है, मोह उरताप तिमर सब हरी है। तीसरा प्रणाम किसके चरणारविंद पे करते हैं? तीसरा प्रणाम रसिकों के चरणारविंद पे करते हैं, संतों के चरणारविंद पे करते हैं। इस भाव से कहने से पहले मैं आपको इस बात का निवेदन करता चलूंगा कि कौन है रसिक, किन्हें आप रसिक कह सकते हो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते बोले, छाड़ रसिक रसिकनी जू के नित विहार की बात, ना कुछ कहे ना कुछ मन चले, जिसका तो उठना चलना बैठना खाना पीना सोना सवावना सब क्या है, शीजी है, सब शीजी है। तभी तो रसिकों ने कहा, जो इस भाव से अपना जीवन जीता है, सोवत जागत रटू निरंतर, सी राधा राधा जपू मैं राधा, कहूँ मैं राधा, श्री राधा राधा ध्यान। जिसने अपने जीवन का प्रत्येक कार्य प्यारी जी के चरणों में समर्पित करके रखा, जो ये कहता है, भोर भई से सांझ ढले तक, सेवा कोई नेम हमारो, स्नान कराऊं वस्त्र उड़ाऊं, भोग लगाऊं लागत प्यारी, जब से निहारत आपकी ओर, कब आप हमारी ओर निहारो, राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो, श्री राधा कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। ऐसे रसिक, छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस विहार की बात, जो कहे तो श्री हरिवंश, जो सुने तो श्री हरिवंश। तभी तो महाप्रभु ने कहा, रसना कटऊं जो अन रटूं, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा यश। और कैसे होगा? तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भे, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। जो सदा प्यारी जी का स्मरण करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार निवेदन किया था कि एक दिन बात है कि मदन टेर के अंदर विराजमान थे। मदन टेर के अंदर ऊंची ठौर के अंदर शिव जी की कृपा से जाने का अवसर मिला, और पूज्य गोपाल बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, क्योंकि संत जब किसी मौज के अंदर होता है, संत जब किसी भाव के अंदर होता है, वो एक पंक्ति के अंदर अपने मन के सारे संशय को दूर कर देता है, समस्त संशयों को दूर कर देता है। वो मुझे कहते थे कि बेटा जब कभी वृंदावन आना, पहला प्रणाम वृंदावन की रज को करना, दूसरा प्रणाम वृंदावन की इन लताओं को करना, तीसरा प्रणाम
तीसरा प्रणाम यमुना जी को करना। चौथा प्रणाम वृंदावन के पावन संतों को करना। फिर पांचवा प्रणाम ठाकुर जी को करना। इस पंचामृत के द्वारा जब आप ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो फिर आपको वृंदावन का वास्तविक रूप प्रकट होता है। पहला प्रणाम श्री वृंदावन धाम रज को करना। दूसरा प्रणाम इस वृंदावन की लताओं को करना। भाई ये जो वृंदावन की लताएं हैं ना, ये कोई और नहीं है, पता नहीं कितने कितने कोटि कोटि वर्षों तक ये रसिक हैं भाई। ये जो वृंदावन की लताएं हैं, लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल, सदा एक रस रहत हैं जमकत यमुना कूल। और सदा एक रस अर्थात प्रेम की उस सांद्र अवस्था की, तभी तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते सदा एक रस रहते हैं। जो सदा एक रस, जो पगे हैं, कभी श्री जी कृपा करे, कभी कोई गुरु कोई संत कृपा करे, फिर देखना उस दिव्य वृंदावन की दृष्टियों के अंदर ये जो लताएं हैं, एक एक लता के ताल लगाकर सुनना, आपको आवाज आएगी श्री राधा 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 श्री राधा। तभी तो श्री व्यास जी महाराज कहते वृंदावन के लता द्रुम मात पिता हित मेरे। साचा श्री व्यास जी महाराज कहते हैं ये वृंदावन की लताएं हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे सर्वस्व हैं। कौन है? ये रसिक है, ये रसिक है। इसलिए अपना भाव गुरु भाव लेके जाया करो। और पारिजात सब फूल का अर्थ क्या है? जो जैसा भाव दर बजे हैं ठाकुर जी तैसो तुमको पूर्ण सुख देते हैं, कोई किसी भी भाव से। तभी तो कहा वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन वृंदावन। और भाई एक बात को कहते मैं निवेदन करते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे हरिदास जी महाराज के पावन चरित्र में हमने सुना, हरिदास जी महाराज ने कहा कुंजों से प्रकट हुए, कुंजों में प्रकट हुए और कुंज की कृपा से प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम कुंज बिहारी होगा। भाई रसिकों ने तो जब लाड लड़ाया है, कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाए, रसिकों ने तो जब लाड लड़ाया इस वृंदावन का इन ठाकुर जी को, कहाँ लाड लड़ाया? इन वृंदावन की इन कुंजों में ही लाड लड़ाया। तभी तो इसे कुंज बिहारी कहा जाता। महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को जब लाड लड़ाया अपने संपूर्ण जीवन के अंदर, कहाँ लाड लड़ाया? प्रथम लता मंदिर श्री मदन ऊंचे ठोर के अंदर लाड लड़ाया। इन कुंज मंदिर के अंदर लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित तहां, तहां न वैभव आन। इतना सुंदर। इसीलिए तो जैसे मैं कह रहा था, उन संत ने कहा भाई जब कभी वृंदावन आओ तो जब कभी संत मिले प्रमाद मत करना प्रमाद। हो सके उस चरणारविंद को, उस संत के चरणारविंद को उठाना, उनके पावन रज को अपने मस्तक पर धारण करना। विचार मत करना और कौन संत है, किस उपासना का है, किस संप्रदाय का। भाई वो प्यारी जी का भजन करता है, श्री जी ने कृपा करके उसे वृंदावन का वास दिया है। वो प्रिय प्यारी का नाम भजन करने वाला है, वो संत है। और संत कौन होता है? ये संत प्रभु का एक ऐसा धन है जिसे प्रभु छुपा कर रखते हैं, नहीं देते प्रभु किसी संत का सानिध्य। भाई रो रो कर मांगना पड़ता है, रो रो कर। बार बार चाचा वृंदावन दास जी कहेंगे आगे, बार बार कहेंगे प्रभु एक बार नजर भर के मेरी ओर देख लो, एक बार नजर भर के मेरी ओर देख लो। बार बार रोते रोते कहीं, जिस प्रकार एक बालक बार बार माँ से कहते हैं ना, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। रोता है, बिलखता है, बार बार माँ का आंचल खींचता है, फिर एक बार माँ खींच के कहती अच्छा चल ले। नहीं देते भाई संत, प्रभु अपने संतों को नहीं देते।
संत एक ऐसी निधि है प्रभु की, जिसे प्रभु बड़े भीतर अपने हृदय के अंदर छुपा के रखते हैं। संत परमात्मा का धन है। अगर अगर संतों का धन प्रभु है, तो प्रभु का धन प्रभु के संत है। भाई सीधे सीधे नहीं मिलेगा कोई सच्चा संत। जाना प्रभु के पास वृंदावन, जाना कुंज बिहारी राधा वल्लभ लाल जी के पास, और बार बार रोकर कहना प्रभु, अब प्रभु किसी अयोग्य, किसी अपने प्यारे, किसी प्रिय प्यारे संत के पावन चरणारविंद पे मुझे समर्पित कर दो। बार बार रो के कहना। इससे क्या होगा, जिस दिन श्री जी कृपा करके आपको नजर भर के देख लेंगे, जिस दिन श्री जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, उस दिन क्या होगा, उस दिन प्रभु आपको अपने किसी धन के पास भेज देंगे। उस दिन प्रभु आपको किसी संत के पास भेज देंगे। और अगर आपके जीवन के अंदर कोई सच्चा वैष्णव संत है, मैं बड़ी गंभीरता के साथ गुरु के बल के ऊपर इस बात को कहता हूं, अगर आपके जीवन के अंदर कोई सच्चा संत है, इसका अर्थ क्या है, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी ने नजर भर के प्रेम से आपको देखा है। नहीं देखा होता भाई, ये नहीं मिलते वृंदावन के संत। आपको नजर भर के देखा है। केवल आपने ही दर्शन नहीं किए राधा वल्लभ लाल जी के, भाई राधा वल्लभ लाल जी ने भी आंख खोलकर आपको देखा। नहीं देखा होता, नहीं भेजते भाई, नहीं भेजते किसी संत के पास। और भाई संत के पास जाना ना, संत के पास जाना, पात्र को खाली करके लेके जाना, पात्र को खाली करके लेके जाना। मैंने पहले भी आपको एक दिन निवेदन किया था, और पुनः इस बात का निवेदन करते हुए मैं आगे के भाव के अंदर जाऊंगा कि देखो वर्षा तो हो रही है, संत तो नाम की वर्षा कर रहा है, वो रस उड़ेल रहा है। वृंदावन रस कहन को प्रकट की और रस सार, वो महल की सहचरी तो रस को प्रकट करने के लिए आई है। हम जैसे धूर्त जीवों को पुनः प्यारी जी के पावन चरणारविंद तक लेके जाने के लिए ही आई है। ये जो संतों का भाव, ये संत इस रस को प्रकट करने के लिए आए हैं। किंतु अगर हमारा छिद्र ही उसमें छेद होगा, तो वो रस आएगा तो सही, पर रस क्या होगा, वो बह जाएगा। आप जाते हो संत के पास, आप जाते हो संत के पास, बड़ा अच्छा लगता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि ओह सब कुछ छोड़ के अब प्रभु का भजन करेंगे, पर जैसे संत थोड़ा सा दूर होता है, फिर माया आकर पकड़ लेती। क्यों? संत ने अपनी कृपा से रस तो उड़ेला आपके पात्र के अंदर, पर आपके पात्र के अंदर छिद्र था। अब उस छिद्र को कैसे दूर करना है? निरंतर संग करके, निरंतर संग करके। दूसरी कैसी स्थिति होती है, गुरु फिर अपने रस का वर्षण कर रहा है, आपके पास पात्र भी है, किंतु अब वो पात्र उल्टा है। अब तो जितना मर्जी गुरु रस उड़ेल दे, रस उड़ेल दे, वो पात्र कभी नहीं भर सकता। फिर तीसरी अवस्था आती है, गुरु रस भी उड़ेलता है, पात्र तैयार भी होता है, कोई छिद्र भी नहीं होता, फिर रस आता भी है और फिर रस ठहरता भी है। और ये किसकी कृपा से होगा? इस सत्संग की कृपा से होगा। तभी महाप्रभु कहते, तन ही राख सत्संग में, मनु प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु। अपने मन से कहते महाप्रभु, अपने मन से। महाप्रभु ने तो ये भी कहा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जो प्यारी जी का भजन करने वाले हैं, जो प्यारी जी का नाम जप करने वाले हैं, आप क्या करें? आप अपने कृपा के भाव से मुझे अपना आशीर्वाद सदा देते हैं। तो कहा, पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहार। रसिकों के चरणारविंद में तीसरा प्रणाम करते हैं। और क्योंकि ये उपासना, किसी और उपासना की बात नहीं करूंगा, पर मुख्य तौर से ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना है, ये जो कुंज बिहारी श्री हरिदासी जो इस भाव की उपासना है, एक बात को कह के मैं आगे बढ़ूंगा। श्री दुर्दास जी महाराज कहते, बोले कहो ये रस कहाँ ठहरा।
इस बात का निवेदन करते हुए इस भाव को मैं संपूर्ण करूंगा। देखो, जैसे आप गुरु का संग करते हो, पात्र तैयार होता है, निकुंज का भाव, श्री जी का प्यारा प्यारा भाव आपके हृदय के अंदर आता है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। हित का प्राकट्य, प्रेम का प्राकट्य कहां से होता है? हृदय के अंदर से होता है। और जैसे ही हृदय से प्रेम का प्राकट्य होता है, वो प्रेम क्या करता है? प्रेम का एक लक्षण है, प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है और प्रेम बढ़ते 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 कहां पे जाता है? प्रेम ठहरता कहां पे? नेत्रों में। तभी तो दुर्दास जी महाराज कहते हैं, कहो ये रस कहाँ ठहरानो। कहाँ ठहरा है ये रस? ये जो वृंदावन का रस है कहाँ ठहरा है? कहो ये रस कहाँ ठहरानो। फिर अगली पंक्ति के अंदर श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, रसिकन के उर अर्थात हृदय, रसिकन के उर नैन समा। या उनके हृदय के अंदर ठहरा है या उनके नेत्रों के अंदर ठहरा है। जो छके हैं इस प्रेम में, जो पगे हैं इस प्रेम में, जो राधा वल्लभ लाल जी की स्वरूप माधुर्य में सदा छके रहते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता, उन्हें बताना नहीं पड़ता। आप उनके दर्शन करके ही उस रस का अनुभव कर पाते हो। उनके नेत्रों को देखकर ही आप उसका अनुभव कर पाते हो। ये बात मैंने इसलिए आपसे निवेदन की, जैसे ही आप नाम लोगे, जैसे ही आप श्री हरिवंश नाम लोगे, आपको अनुभूति होगी, ये रस प्रकट होगा। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदावन स सहचरी अभिराम। जैसे श्री हरिवंश नाम लोगे, हरि राधा वृंदावन सहचरियां ये आपके हृदय के अंदर प्रकट होंगी, जरूर होंगी, अवश्य होंगी। किसकी कृपा से होंगी? गुरु की कृपा से होंगी। पर जैसे ही होंगी वो फिर ऊपर बढ़ेंगी, और बढ़ते 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 उसने कहाँ की यात्रा करनी थी? नेत्रों की यात्रा करनी थी। पर इस हृदय के अंदर और इस नेत्रों के बीच में एक द्वार आता है जिसे कहा जाता है मुख का द्वार। और जैसे ही वो प्रेम बढ़ता है, आप मुखर हो जाते हैं। अपने जीवन का अनुभव आप किसी के साथ साझा कर देते हैं। भाई, यहाँ तक रसिकों ने कहा, यहाँ तक संतों ने कहा कि आपकी निधि होती हैं, ये जो आपके स्वप्न होते हैं, ये जो आपका भाव होता है, ये आपकी निधि होते हैं। ये जो आपका भाव होता है, ये आपकी निधि होते हैं। इसे बड़ा दुराकर, इसे छुपाकर रखना चाहिए, कोई ना पहचाने आपके उस भाव के अंदर। हमारे महाराज जी तो एक बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे। कहते थे कि राजा था, उस राजा की जो पत्नी थी वो सदा प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा राजा जो है अब वो प्रभु का भजन नहीं करता, वो आपका भजन नहीं करता, वो आपका नाम जप नहीं करता। एक दिन की बात है, वो राजा रात को सोया हुआ था और राजा के मुख से क्या निकलता है? हे राम। और जैसे राजा के मुख से निकलता है, अगले दिन जब राजा सोया उठता है तो रानी क्या करती है? संपूर्ण नगर के अंदर बधाइयां बांटती है, संपूर्ण नगर के अंदर फल बांटती है, उन्हें वस्त्र देती है। राजा ने पूछा क्या कारण था? तो वो कहती, रानी कहती है, मैंने आपके मुख से क्या कर दिया? रात को आपके मुख से प्रभु का नाम आया। और जैसे ये बात राजा ने सुनी, राजा ने कहा मेरे हृदय का भाव प्रकट हो गया, मेरा भजन प्रकट हो गया, मेरा रस प्रकट हो गया। और कहते कि राजा को इतनी विरह का अनुभव हुआ, उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जैसे थोड़ी सी अनुभूति हमें होती है, हम क्या करते हैं? लगते हैं किसी को बताने। भाई, आपका जो अनुभव हुआ है वो आपकी निधि है, आपकी निधि है। गुरु की कृपा से आपको वो रस का अनुभव हुआ है। आपको क्या करना है? उसे संभाल के रखना है, उसका सिंचन करना है। जो अनुभूति आपके जीवन के अंदर हुई है, अब आपको उसका सिंचन करना है। और मैं आपको ये कहते हुए आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करूंगा। रस तो आएगा, पर जैसे आप मुखर हो जाओगे ना, जैसे आप अपना भाव किसी को बता दोगे, भाई उस दिन से किसी और का नहीं, आप अपना ही नुकसान करा दोगे। और फिर शायद आपको ये अनुभूति इस जीवन के अंदर तो नहीं होगी। इसलिए यहां तक कि रसिकों ने तो ये भी कहा कि गुरु के सन्मुख भी जब तक गुरु ना कहे,
जब तक गुरु आज्ञा ना करे, गुरु अपनी सुगंध ना दे दे, तो गुरु तो जानता है। जब तक गुरु अपनी सुगंध ना दे दे, तब तक ये भाव जो है, जो आपको अनुभूति हुई है, ये गुरु के समक्ष भी प्रकट नहीं करना। इतना कोमल रस है, इतना कोमल रस है। श्री दुर्गादास जी महाराज तो कहते, बोले राई से संबंध चले, होत होर के होत। भाई थोड़ा सा भी अगर आपका मन आगे पीछे हो जाता है, फिर और का और हो जाएगा। इसलिए तीसरा प्रणाम किसके चरणारविंद पे करते हैं? रसिकों के चरणारविंद पे करते हैं। पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहार। आप अपनी कृपा भरी दृष्टि से, आप अपने प्रेम भरी दृष्टि से एक बार रसिकों से प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रभु से कुछ वक्त कहने जा रहा हूं, आप मुझ पर कृपा करो, आप अपनी प्रेम भरी दृष्टि मुझे। तभी तो कहा, तभी तो श्री दुर्गादास जी महाराज कहते हैं, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। अब पहले सखियों की कृपा मनाओगे। ये निकुंज का रस जो है किसकी कृपा से आएगा? इस सहचरी की कृपा से आएगा, ये रसिकों की कृपा से आएगा। और इसी पथ पर चलते हुए कहते, हे रसिकों, आप सबसे पहले अपने नेह भरी दृष्टि मुझ पर निहारो और मेरे ऊपर अपना करुणा भरा वर्द हस्त सदा रखो। अपनी करुणा का विचार सदा करो। आप करुणा करोगे, करुणा दया साधु गुरु करी है, मोह उर ताप तिमिर सब हरि है। आप कृपा करोगे। रसिकों से कहते कि आप कृपा करोगे, संतों से कहते आप कृपा करोगे, गुरुदेव सरकार से कहते अगर आप कृपा करोगे, तब मेरे हृदय के अंदर जो अंधकार है वो अंधकार मिट जाएगा और मैं प्रभु से कुछ कहने के योग्य बनूंगा। मोह और ताप तिमिर सब हरिए। आज 3 दोहों की चर्चा हमने श्री जी की कृपा से करी और इन 3 का फिर से पुनः गान करके आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। शिव व्यास